वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार पवित्र गुरबाणी जपजी साहिब दे अंदर 35 पौड़ियां दी विचार आपां कर चुके हाँ, जिस अंदर सतगुर ने सानू पहलां ये 5 खंड आरंभ हुंदियां ही धर्म खंड की सोझी दिती है कि धर्म वो नहीं है जिहड़ा तू अपने वल्लों समझी बैठा है। तू अपने वल्लों जिहड़े कर्म करके समझदा मैं धर्म कमा लिया, धर्म वो नहीं है। धर्म असल विच वो है जिहड़ा तू धरती ते रह के ऐसे कर्म करके जाना है ਜਿਹੜੇ कर्म तेरा परमेश्वर की दरगाह दे विच मुख उजला करते हैं। फिर गुरु साहब ने ज्ञान खंड दे विच प्रवेश किया। उत्थे जाके समझ लगी भी जिन्हां चीज़ां नूं मैं अपने वल्लों शक्तियां देवी देवते आदिक समझ के जिन्हां दी मैं पूजा करदा सी, असल विच इहो जे परमेश्वर ने पता ही नहीं किन्ने को पैदा किए ने। उत्थे आके सानू रब की समझ लगी है। ज्ञान दे विच पता लगा भी रब जिन्हों मैं समझ रहा परमेश्वर मेरा ये तो भी किते बेअंत है, उहदे ते गुण ही बयान नहीं किए जा सकते, उहदा था पाउणा ते किधरे दी गल रही। अज गुरु साहब जिथे सानू ज्ञान की सोझी दिती है, धर्म समझा दिता भी भलिया धर्म तेरा ये है, धर्म तेरा ये तू धरती धर्मशाल ते आके ऐसे कर्म करने ने जिन्हां कर्मां दे नाल परमेश्वर दे नाल तेरा मिलाप होवे। ज्ञान खंड विच साहब ने समझा दिता भी मिलाप दे लई जिन्हों तू परमेश्वर समझ के बैठा वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने इहो जे कई अपनी किरत विच पैदा कीते ने। अज गुरु साहब कहंदे ने अगली पौड़ी जिन्हों श्रम खंड दे नाल विद्वान अर्थ करते ने भी इस खंड दे विच हुण घाड़त घड़ी जानी है, मेहनत होनी है। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, ज्ञान खंड दे विच गुरु साहब कहंदे ज्ञान इन्ना प्रचंड रूप धारण कर लैंदा भी फिर कोई उस ज्ञान दे अगे वहम भरम दा पर्दा पा के भटका नहीं सकता। इनू गुरबाणी विच एक थावें भगत कबीर साहब ने अपने शब्द अंदर समझाया है। वो कहंदे ने वेखो जदों ज्ञान की हनेरी आउंदी है, भरम वहम सब कुछ जिन्ने भी ओले ने ये सारे दा सारा कुछ उड़ जाता है। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भ्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी, दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेडा टूटा, तिश्ना शान तरी परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। फिर कहन लगे होया कि आंधी पाछै जो जल बरखै, तेह तेरा जन पीना, कहो कबीर मन भर भया प्रगासा, उदय भान जब चीना। मन विच समझ लग गई भी असल विच जिथे मैं जुड़िया बैठा वो सारे दा सारा वहम सी, माया सी, भरम सी। जिन्हों एक थावें सहब बख्शिश करते ने गुरबाणी विच, फूटो आंडा भरम का, मन है भया प्रगास, काटी बेरी पग्गां ते गुर कीनी, बंद खलास। बंधना तो खलासी दे दी, क्योंकि पंछी जदों तक आंडे दे विच है उदों तक उन्होंने बाहर दा कुछ नहीं पता, पर जदों वो भरम दा आंडा टुटिया ते वो पंछी हुण अपना बाहर दा सफ़र करन लई तैयार है। उन्होंने बाहर की दुनिया का भी समझ लगी भी बाहर भी बड़ा कुछ है। जदों तक आंडे दे विच सी उन्होंने लगता आंडा ही मेरी दुनिया है। गुरु साहब कहते ऐसे बंधन तोड़े
गुरु ने किरपा कीती आवन जान, ये चीज़ां तो गुरु ने बाहर कढ़ दिता। काटी पेरी पगां ते गुर कीनी बंद खलास, बंधना तो खलासी कर दी। अज गुरु साहब कहन लगे ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, उत्थे हुंदा कि तिथै नाद, नाद दा भाव है आवाज़, राग, साउंड। विनोद, विनोद दा भाव है तमाशे। कोड, कोड दा अर्थ है कौतक। रब दियां जो कुछ दुनिया ते पहलां वेखदा सी उन्हां दी पूजा करन लग जांदा सी, पर हुण इहनूं पता लग्या भी ये कौतक, ये विनोद, तमाशे, ये नाद, राग, ये सब कुछ दे पिछे मेरा परमेश्वर है। ते ज्ञान दे विचों जदों ये चीज़ समझ लगी फिर मनुख आनंद विच रहिंदा है। फिर उन्हें पता लग जाता है कुदरत करके वसिया सोए, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। फिर वो उन्हां चीज़ां की पूजा नहीं करता, कहंदे भी जिहड़ी कुदरत की मैं पूजा कर रहा, मैं सूरज, चंद्रमा, तारे, हवा, पानी, इन्हां नूं देवी देवते समझ के पूजा कर रहा, पर इन्हां दे पिछे जिहड़ी ताकत है उहदा ज्ञान जदों होया ते मनुख हर चीज़ नूं वेखण दा नज़रिया बदल गया, ते वेखण दे नज़रिए बदलण दे नाल ही मनुख दे अंदर आनंद रहिंदा है। फिर गुरु साहब कहंदे जदों ये ज्ञान नूं लैके मनुख घाड़त वाली खंड विच पहुंचदा है, क्योंकि हुण तुसीं इत्थे वेखोगे इत्थे घाड़त घड़ी जानी है, पर ज़्यादा मेहनत गुरु दी है। घड़न वाले दी ज़्यादा मेहनत है, कढ़वाउण वाले दी मेहनत इन्नी है भी उन्हें अपना आप समर्पित करना है। जिवें मान लो एक मूर्तिकार पत्थर नूं तोड़ के उस पत्थर दे विचों मूर्ति नूं प्रगट करदा है, ते ਉਹ प्रगट होई मूर्ति मंदिरां धर्म अस्थानां आदि ते पहुँच के उहदी पूजा हुंदी है। पर उन्होंने जे उन्हें पत्थर घड़न वाले दे अधीन अपना आप कीता, हथौड़ी छैणी दियां चोटां सहारियां ने ते अपने नालों वाधू जो कुछ लगा सी उहनूं उतारिया है, तां जाके वो प्रवान होया है। जिवें असीं मान लो कपड़े पहनते हैं, तो जे कोई दर्जी कोल जाके बंदा यही कहे भी तेनू इन्ना सोहना मैं कपड़ा लिया के दिता ते तू वेखदियां वेखदियां सारे दा सारा कट छड्डिया, तो वह कहेगा भी ये पाउण दे लायक ही उदों होना है जदों मैं इनू कट के दोबारा सीवांगा, इहदा तेरे पाउण दे लायक ही नहीं। हुण गुरु साहब की करते ने, गुरु साहब इस घाड़त दे खंड विच, क्योंकि अखीर जिहड़े शब्द आउणे ने इस खंड दे विच तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। गुरु ने अंदरूनी चीज़ां घड़नियां ने, असीं की करदे हां, असीं अपने वल्लों बाहरी चीज़ां घड़ी जाने हां, क्योंकि ये खंड की शुरुआत जिहड़ी है गुरु साहब कहंदे श्रम खंड की बाणी रूप। बाणी दा अर्थ है बनावट, बनावट केड़ी है श्रम खंड दी, रूप भाव सुंदरता। तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, इत्थे घाड़त घड़ी जाती है जिस घाड़त की मनुख उपमा भी नहीं कर सकता। भाव मनुख का जीवन इन्ना तब्दील गुरु कर दिंदा है, बस लोड़ इन्नी है भी सानू अपना आप गुरु दे हवाले करना पवेगा, जिहड़ा असीं करना नहीं चाहते। श्रम खंड की बनावट जिहड़ी है रूप है, श्रम खंड दे विच सुंदरता प्रगट होनी है, वो सुंदरता बाहरी नहीं होनी। साडा जोर लगा रहिंदा है बाहरी सुंदरता ते, साडा जोर बाहरी सुंदरता लगा रहिंदा है, पर इत्थे गुरु अंदरूनी सुंदरता कढदा है। जिवें असीं बाहरों ते चंगे लिखते हैं पर अंदर साडा मैला हुंदा है। पिछे भी शब्द आ चुके हैं, गल्लीं असीं चंगियां आचारी बुरियां मनों कुसुद्दां कालियां बाहर
चिटवियां, बाहरों चिट्टे हैं लेकिन अंदर मैला है। अज गुरु ने साडा इस खंड दे राही साहब समझा रहे ने भी जे इस खंड विचों मनुख निकलदा है, इस खंड विच गुरु अंदरूनी घाड़त घड़दा है ते अंदरूनी घाड़त घड़ के मनुख नूं इन्ना सुंदर रूप दे दिंदा है, वो सुंदर रब तक नूं प्रवान हो जाता है। रब नूं प्रवान हो जाती वो सुंदरता, जिहड़ी सुंदरता गुरु बख्शिश करदा है, जिहड़ी सुंदरता सतगुर सानू रहम करके दिंदे ने। फिर नाल गुरु जी कहंदे ने भी इहदे बारे जे मनुख कुछ बयान करना चाहे, क्योंकि ये घाड़त उपमा तो रहत है, क्योंकि जिहदा जीवन घड़िया गया वो जीवन घड़े वाले नूं पता है भी वो किहड़ा आनंद माण रहा है, दूजे बंदे नूं उहदे बारे कुछ पता नहीं। तो जे को बयान करना चाहे, ये वही अवस्था है जिन्हों सतगुरु जी मन्ने वालियां पौड़ियां विच शुरुआत करके आए ने कि मन्ने की गत कही ना जाए। जिन्हें मनुख ने मन लई, गुरु की गल मन लई, उहदी अवस्था नूं बयान नहीं किया जा सकता। जे को कहे पिछे पछताए, जे को आखण का यतन करदा वो संपूर्ण तौर पर जो बयान नहीं कर पाउंदा ते वो फिर मगरों पछताउंदा भी इहदे नूं चंगा सी मैं उद्यम ही ना करदा। अज गुरु साहब वही गल कर रहे ने, ता कीआं गल्लां उस बनावट दियां सुंदरता दियां गल्लां कथियां ना जाहें। जे को कहे पिछे पछताए, जे को आखण का यतन भी करदा है ते ओनू पिछों पछताउणा पैंदा, क्यों? क्योंकि वो बयान कर ही नहीं पाउंदा। यतन कर लैंदा लेकिन असफल हो जाता है, क्योंकि इत्थे घड़िया की जाता है, तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, ये चार चीज़ों का गुरु साहब ने जिक्र किया। ते मनुख दे जिन्ने भी कर्म ने इन्हां चौवां दे दुआले घूमते हैं। इनू समझण दे लई सानू समझना पवेगा। वेखो जिहड़ा साडा मन है, मन की है? मन है विचारां दा संग्रह, फुरनियां दा संग्रह, जिहदे विच फुरने पैदा होंदे रहिंदे ने। हुण मैं आ कर लवां, हुण मैं आ काम कर लवां, कोई ना कोई फुरना मन दे विच पैदा हुंदा है। वो फुरनियां दे संग्रह नूं, विचारां दे इकट्ठ नूं मन किया जांदा है। जिवें असीं इकल्ले बैठे होईए ते कुछ ना कुछ अंदर चली जाता है, फलाणे नूं मिलांगा ये हो जाएगा, फलाणे नूं मिलांगा, फलाणे नूं मिलांगा, कल मैं आ काम करांगा, ये काम करांगा। ये जिहड़ियां विचारां चलदियां ने, इनू मन दा जिहड़ा नाम दिता जाता है। फिर ये विचारां की ने? विचारां दे बाद जिहड़ी है साडी बुद्धि है, साडी बुद्धि है। बुद्धि का भाव है चंगे अते माड़े दी परख करनी। जिवें असीं कोई विचार बनाउने आ, किसी दे घर मनुख जांदा है, कई बार ते मन विच आउंदा है जदों सामने मान लो कोई चीज़ ही पई होवे ते जे कई बार मन की बिरती विगड़ जाए, मन विचार बनाउंदा भी इहदे घर पैसे पए ने ते वेख मैनू कोई नहीं रहा, मैनू कोई नहीं वेख रहा, तो मैं ये पे हुए पैसे इन्हां नूं चुक लवां। ते बुद्धि उत्तों निर्णय करदी है भी ये काम चंगा नहीं है। जे किसी ने वेख लिया तो लैणे दे देने पै जांदे ने। बुद्धि निर्णय भाव आ काम चंगा है या माड़ा है, बुद्धि नाल दी नाल निर्णय दे दिंदी है भी ये तू सोच बनाई है पैसे चुकण दी। मैं समझण दे लई उदाहरण दे रहा भी पैसे चुकण दी तू सोच बनाई है, ये हो सकता है तैनूं चुकदिआं कोई वेख लवे तो तेरे नाल आ भी वापर सकदा है, मारिया कुटिया भी जाएगा। बुद्धि निर्णय दे दिंदी भी ये काम माड़ा है। पर जे बुद्धि मैली होवे ते बुद्धि ये भी निर्णय दे दिंदी चुक ला, कई बंदे चोरियां करते हैं, तेरा भी की पता लगेगा। अकल जिहड़ी है, मत जिहड़ी है, वो उस काम नूं अंजाम दिंदी है भी हाँ मैं ये काम कर सकदा हाँ या नहीं।
फिर समझो मन जिहड़ा है, मन साडा विचारां दा संग्रह है। वो विचार बनाउंदा है ते बुद्धि दसदी है विचार माड़ा है जां चंगा है। ते अकल जिहड़ी है वो की है, वो कहती है भी मैं काम कर सकदी हाँ या नहीं कर सकदी। अकल सानू समझा दिंदी भी ये काम असी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिवें असी कोई काम कर रहे हो, साडे कोल गलती हो जाए तो मनुख पिछों आण के कहंदा भी तैनूं अकल नहीं हैगी, तेरा दिमाग काम नहीं करता, तैनूं ये काम करन दी सोझी क्यों नहीं सी। कई वेले काम विगड़ जाता है। वो अकल सानू दसदी है भी मैं ये काम कर सकदा हाँ या नहीं। ते जिहड़ी सुरत है, सुरत की है, ये कीते हुए कम्मां दा इकट्ठ है, स्टोर है, जिहनूं असीं यादां कह लईए, जिहदे विच साडा जिहड़े भी कर्म कीते हुए ने, वो कीते हुए कर्म पए रहिंदे ने, जिन्हों असीं ध्यान भी कह लैंदे आ, जिन्हों असीं चेतनता भी कहने आ। चेतन भाव जिहड़े कर्म मनुख करदा वो दे संस्कार बन जाते हैं। एक बार कीता वो साडी सुरत विच स्टोर हो गया, दोबारा करना उन्होंने सौखा हो जाता है। मान लो कार चलाउणी सीखनी होवे, पहलां साडी सुरत विच नहीं है, साडी चेतनता विच नहीं है, मन फुरना बनाउंदा है, बुद्धि उहदा निर्णय करदी है, अकल वो दसदी है भी मैं जे वेखांगी मैं सीख सकदी हाँ। वो सिखे हुए नूं बाद विच सुरत विच स्टोर किया जाता है ते वो स्टोर फिर बाद विच साडे संस्कार बन जाते हैं। हुण इत्थे मनुख दीयां ये चारे चीज़ां विगड़ियां होईयां ने। मन भैड़े विचार बनाउंदा है, बुद्धि वो विचारां दा निर्णय करदी है भी हाँ जो तू कर रहा सही है। बुद्धि भी मैली हुई है, बुद्धि भी मैली हुई है, ते अकल साथ दिंदी भी हाँ मैं कर सकदी हाँ। ते सुरत विच ये सारे मैले कीते हुए कर्म स्टोर होई जांदे ने ते वो फिर मनुख दे संस्कार बन जांदे ने। कहण तो भाव ओदी आदत, ओदी हैबिट बन जाती है। गुरु अज इन्हां चीज़ां नूं घड़ रहा है। सब तो पहला गुरु साहब कहंदे मन तो शुरुआत है, तेरे संस्कार भी घड़े जाते हैं, तेरी अकल घड़ी जाती है, मन घड़िया जाता है, बुद्ध घड़ी जाती। हुंदा की है जदों मन घड़िया जाता है, क्योंकि मन एक ऐसा है, इनू गुरबाणी कहती ए मन शक्ति ए मन सीओ ए मन पंच तत्त को जियो। ये मन ऐसा है जिहदे विच जिहड़े फुरने बनने शुरू हो जाण, वो फुरने ही मनुख दा जीवन तब्दील कर दिंदे ने। इस करके गुरु ने पहला सुरत की गल की, भाव जिहड़े संस्कार मनुख लैके बैठा, गुरु सब तो पहला वो संस्कार घड़ दिंदा है। भाव भांडा पहला खाली करदा है, वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास। जिहड़े साडे संस्कार ने, गुरु उन्हां संस्कारां नूं बदलदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां आदतां भैड़ियां तू सिख के बैठा, ये भैड़ियां आदतां पहलां घड़ के गुरु साडी सुरत नूं, साडे भांडे नूं निर्मल करदा है। साडी मत अकल, गुरु साडी अकल नूं घड़दा है, जिन्हों भगत रविदास जी कहते ने मलन भई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए। ये मत घड़ी जाती है, मन घड़िया जाता है, बुद्धि घड़ी जाती है। हुंदा की है फिर मन जदों विचार बनाउंदा है, पहलां भी मन विचार फुरने बनाउंदा सी, हुण मन वो भैड़े फुरने नहीं बनाउंदा। हुण मन किहड़े फुरने बनाउंदा है, दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन अवर ना देखा। ना नैन रहे रंग लाई अब बेबल बेगल कहन न जाई। हमरा भरम गया पौ भागा जब राम नाम चित लागा। राम दे नाम दे विच चित लग गया ते भैड़े कर्म सारे दूर हो गए। विचार क्योंकि फुरने तां बनदे सी, पहलां ये सोचदा सी मैं भी कुछ हाँ, पर हुण जदों मैं अंदरों निकली है हर जगह तू दिखण लग गया। तो जदों रब दिखण लग जाए
ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ, ਉਨਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੱਸੇਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਘੜੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਲਿਨ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਤ ਲਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਫਿਰ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ, ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਉੱਥੇ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਘਾੜਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਢਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।